वेलकम स्टूडेंट्स। 7वीं कक्षा के बच्चों का स्वागत है। आज बच्चों आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपकी जो सिलेबस है उसमें करवाया जा रहा है। ये क्वेश्चन की बाउंड्री ये नहीं है कि 7वीं के लिए ही है, ये 7वीं 8वीं और आगे जितनी भी क्लासेस हैं उन सब के लिए क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। और इस तरह के क्वेश्चन जो है वो विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को किस प्रकार किया जाता है तो ये आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है उसको मैं पढ़ देता हूँ कि क्या है क्वेश्चन है, कंडीशन है। सबसे पहले हमें जो क्वेश्चन दिया जाता है उसके अंदर दिया क्या है, निकालना क्या है और उस क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह पढ़ना होता है। जब हम उस क्वेश्चन में अंडरस्टैंड कर लें इस क्वेश्चन में दिया क्या गया है और निकालना क्या है तो हमारा क्वेश्चन आधा बिल्कुल आसान हो जाता है। तो इस प्रकार मैं इस क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। ए ट्री इज ब्रोकन, एक पेड़ टूटा हुआ है ऑफ 5 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड, ग्राउंड जमीन से पेड़ है जिसकी हाइट इस प्रकार एक पेड़ है ए डैश बी और 5 मीटर से टूटा हुआ है। यहां से ये पेड़ टूटा हुआ है। जब टूटने के बाद जब ये पेड़ टूट गया तो ग्राउंड को टच इस तरह, जब पेड़ गिरेगा तो इस तरह जमीन को टच करेगा और इस जमीन से जो टच द ग्राउंड डिस्टेंस 12 मीटर दूर, 12 मीटर। यहां बेस से जब पेड़ टूट गया तो यहां इस तरह गिर जाएगा पेड़ और ये ग्राउंड टच करेगा और जहां से टूटा हुआ पॉइंट क्या है सी। तो इस प्रकार हमारे पास एक पेड़ ट्री है जो बीच में से 5 मीटर से टूट गया है और जो इसमें टूटा हुआ भाग है वो जमीन को टच कर रहा है ये पॉइंट के ऊपर। तो इसमें हमने उस पूरे पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो फाइंड द ओरिजिनल हाइट ऑफ ए ट्री, तो उस वास्तविक पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो सबसे पहले हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गई। इसमें जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन ट्राइंगल्स, ट्राइंगल हमारे पास है इन ट्राइंगल ए बी सी, एंगल बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। जो एंगल बी हो 90 अंश का है तो ये क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। जब इस प्रकार की राइट एंगल ट्राइंगल हो तो देन ट्राइंगल ए बी सी, राइट एंगल ट्राइंगल। समकोण त्रिभुज बन गई। तो समकोण त्रिभुज में हमारे पास ये आधार है, ये लंब है, विकर्ण है, कर्ण है। तो इसको कर्ण की हमने यहाँ पे इसकी हाइट हमने निकालनी है कि कितनी है। तो इसको निकालने के लिए बाय पाइथागोरस, पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम जो हाइपोटेन्यूज है इसमें लेंथ ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बेस है ए बी का बेस, उसका भी वर्ग स्क्वायर और बीसी का भी स्क्वायर कर देंगे। तो ये पाइथागोरस थ्योरम हमें मालूम है कि आधार जो विकर्ण होता है उसका वर्ग किसके बराबर होता है, आधार का वर्ग जमा लंब के वर्ग के बराबर होता है। तो ए बी यहाँ पे कितना है, ए से लेके बी 12 का वर्ग जमा बी सी 5 का वर्ग और 12 का वर्ग 144 और 5 का वर्ग 25। तो इस प्रकार हमारे पास 169 बन गया। तो हमारे पास क्या हो गया, ए सी का वर्ग बराबर है 169। जब हमने यहां से वर्ग घटाना हो तो यहाँ पे वर्ग है, यहाँ पे स्क्वायर है। तो हम क्या करते हैं, दोनों तरफ का वर्गमूल लेते हैं। तो हमारे पास ए सी का स्क्वायर, इसका भी हम वर्गमूल ले लेंगे और 169 का वर्गमूल भी हम ले लेंगे। स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है और 169 का जो वर्गमूल है वो 13 हो जाता है। तो इस प्रकार हमारे पास ए सी 13 मीटर बन जाएगा।
13 मीटर बन जाएगा। अब हमारे पास एक्चुअल ओरिजिनल जो हाइट है वो ट्री की कितनी बन जाएगी, 13 ये है और 5, टूटा हुआ भाग 13 सेंटीमीटर है और 20 से लेके 5, तो ओरिजिनल हाइट जो हमारे पास इस पेड़ की बन जाएगी, तो हमारे पास कितनी बन जाएगी, तो यहां पे हम इसको, तो हमारे पास AC 30 मीटर, देन ओरिजिनल हाइट ऑफ ट्री that is AB, A से लेके C प्लस BC, A से लेके C 13 मीटर और BC 5 मीटर, that is 18 मीटर। तो हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो 18 मीटर जो है वो एक्चुअल इस हाइट पेड़ की थी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन जो विभिन्न तरह की प्रतियोगिताओं में पूछे जाते हैं, जो बहुत ही आसान होते हैं, अगर हमें पाइथागोरस थ्योरम आती हो। धन्यवाद।